गुड मॉर्निंग दोस्तों। संजय कुमार धीरेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2। देखो इसका पहला प्रश्न क्या दिया है। देखो यहाँ पे एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी बराबर है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी को समद्विभाजक पर स्थित है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो चलो पहला प्रश्न को हल करते हैं। ये आपका पहला नंबर का प्रश्न है। पहले तो एक वृत्त ले लेते हैं। मान लेते हैं एक ये है वृत्त। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, यहाँ पे इसका एक सेंटर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी बराबर है। ए बी और ए सी बराबर है। ठीक है, तो मान लो दो जीवाएं लेते हैं। यहाँ पे ले लिया मान लो ए, यहाँ ले लेते हैं बी और इतना ही दूरी पर यहाँ पे ठीक है ए सी है। तो इसको चलो मिला देते हैं हम लोग ऐसे। सिद्ध कीजिए कि वृत्त का केंद्र जो केंद्र है इसको मान लेते हैं हम लोग ओ। ठीक है, वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी को समद्विभाजक पर स्थित है। दोनों के समद्विभाजक पर स्थित है, मतलब ये आपका ऐसे इस तरह से। ठीक, तो आप लोगों को इसको लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, मानव वृत्त का केंद्र क्या है, 0 है, ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हल में यहाँ पे माना वृत्त का केंद्र क्या है, केंद्र बिंदु ओ है और इसका क्या है, जीवाएं तथा जीवाएं क्या है बताओ, इसका जीवाएं ए बी क्या है, ए बी लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, ए बी है और ए सी है, ए सी है जिसमें क्या है, देखो दिया है ना ए बी और ए सी बराबर है, जहां ए बी बराबर क्या है, ए सी है। ठीक है, यहां तक। अब हम लोग इसको लिख देंगे कि ओ से बी को, ओ से ए को, इस प्रकार हम लोग मिला दिए हैं। और हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी सिद्ध करना है। ठीक है, कोण यहां पे लिखता हूं मैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी,
इसी को सिद्ध करना है। ठीक है, तो एक चीज बताओ, यहां पे देखो, अब कोण ओ ए बी में और कोण ओ ए सी में देखते हैं। तो यहां पर देखो, ए ओ बी बराबर ओ सी होगा कि नहीं होगा। यहां पे देखो, यहां पे मैं लिखता हूं, अब कोण ओ ए बी व कोण ओ ए सी में, ठीक है, देखो कोण ओ ए बी और कोण ओ ए सी में कोण ए, यहाँ पे ओ बी बराबर ओ सी होगा, ओ बी बराबर ओ सी होगा। क्यों होगा, दोनों क्या है, त्रिज्या है। ये क्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, यहां ओ ए बराबर ओ ए होगा ही, क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ है दोनों का कोण में। ओ ए बराबर ओ ए क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक, और यहां पर क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी, तो ऑलरेडी दिया है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी क्या है, दिया है, ये प्रश्न में ही दिया है। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये जो ओ ए बी और ओ ए सी क्या है, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। यहां पर एक प्रमेय होता है कि देखो, जो त्रिभुज ओ ए बी, ठीक, और त्रिभुज ओ ए सी दोनों क्या है, बराबर है और सर्वांग समता है। क्यों है, ये नियम है भुजा 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 सर्वांग समता से के नियम से। ठीक है, इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे, एक मिनट, यहां पे इसलिए बोल सकते हैं कि कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी, सॉरी, कोण ओ ए बी बराबर त्रिभुज ओ ए सी। ठीक है, क्यों होगा, ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव है, इसीलिए क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत क्या है, अवयव है, इसीलिए। ठीक है, जो कोण ओ ए बी है, ओ ए बी कौन से त्रिभुज के बराबर है, ओ ए सी त्रिभुज के बराबर है ये। अब वृत्त का क्या है, वृत्त का केंद्र ओ है। ठीक है, अब वृत्त का केंद्र क्या दिया है, केंद्र ओ है, इसीलिए कोण बी ए सी के क्या है, समद्विभाजक पर स्थित है, समद्विभाजक पर स्थित है, इसी को सिद्ध करना है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो चौथा नंबर का क्वेश्चन को हल करते हैं।
ये हो गया चौथा नंबर का प्रश्न। देखो इसमें क्या दिया है, दो वृत्त हैं। यहाँ पर देखो एक छोटा वृत्त दिख रहा है आप लोगों को, ये छोटा वृत्त है, और एक क्या है आपका बड़ा वृत्त है। ये छोटा वृत्त है। दो वृत्त है जिसका केंद्र O और C है। बड़ा वाला वृत्त का केंद्र क्या है, O है, और छोटा वृत्त का केंद्र क्या है, C है। तथा त्रिज्या क्रमशः 13 सेंटीमीटर, कितना है 13 सेंटीमीटर, मतलब ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है, ये त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर, और छोटा वृत्त का कितना है, ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। यदि OC का लंब समद्विभाजक, यदि O और AC, यहाँ पर AOC का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त को A और B पर मिलता है, यहाँ पे C और कहना चाहिए O के बीच में है, ये जो लाइन है AB, ठीक है, तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसका लंबाई ज्ञात करना है, AB का लंबाई ज्ञात करना है। ठीक, ये आपका ये 13 है, ये 3 है। अब ये क्या, यहाँ एक चीज बताओ मुझको, यहाँ पे देखो, यहां से मैं ऐसे लाइन खींच सकता हूँ, ये ऐसे, ठीक है, और ये कितना है, यहां से यहां तक 13 है कि नहीं है, यहां से यहां तक आपका 13 है। ये कहने का मतलब यहां से लेकर ये यहां तक P तक क्या है, ये 13 है, और यहां से यहां तक छोटा वृत्त का त्रिज्या कितना है, 3 है। तो C से O का दूरी कितना होगा बताओ। यहां पे देखो, मैं यहां पे लिखता हूं, दिया है O और P कितना है, OP है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। CP कितना है, 3 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो OC कितना होगा, OC बराबर OP माइनस CP। तो OC बराबर, OP कितना है 13 है, और CP है 3, तो कितना आ जाएगा, OC बराबर 10। यहां से यहां तक 10 है, तो इसका आधा यहां से यहां तक कितना होगा, ये यहां से यहां तक कितना होगा बताओ। ये जो AB है समद्विभाजक, मतलब उसको दो बराबर भागों में बांटता है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, मतलब यहां से यहां तक 10 है, तो आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां पे ऐसे, ये यहां से यहां पे मैं इसका नाम लेता हूं, मान लो ऐसे L, ये 5 होगा, ये 5 होगा, 10 ये 3 होगा, ये 3 ऐसे, 5 5 10 3 13, ये कितना है आपका 13 है, त्रिज्या है। तो इसका A और यहाँ पे L का हम लोग लेंथ पहले निकाल लेंगे, फिर L और B डबल है उसका जस्ट, तो इसको मान लेता हूं, मान लो X, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो यहां पर देखो, कर्ण का वर्ग मतलब OA का, यहाँ पे क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है, बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण क्या है, OA है, क्या है, OA है, इसका वर्ग हो जाएगा। आधार क्या है, OL है, का वर्ग। लंब क्या है, L और A है, L और A, इसका वर्ग हो जाएगा। OA का मान कितना है, 13 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 13 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूं OA बराबर क्या है, 13 है, ठीक।
अब यहाँ पर देखो ओ एल कितना है, ओ और एल 5 है, 5 का वर्ग, एल ए का वर्ग, एल ए माने हैं 1 तो 1 का वर्ग यहाँ पे लिख देंगे। 13 का वर्ग कितना 169 होता है, 5 5 25 हुआ, धन 100 का वर्ग। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 169 के साथ 25 माइनस हो जाएगा, 100 का वर्ग है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस कर दो, ये हो जाएगा 4 और ये आपका यहाँ पे 4 और ये 144, 100 का वर्ग बराबर 144, तो 100 बराबर 144 ऐसे, तो 100 बराबर 11 में 11 में कितना होता है 121, 12 में 12 में 144 होता है, तो हो जाएगा 12 का वर्ग, तो 100 बराबर 12, क्या होगा 100 बराबर 12। तो यहां से हम लोग को क्या पता चल गया कि ये कितना है आपका, ये है 100 बराबर 12, तो जस्ट ये भी 12 होगा, डबल है, तो दोनों कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 बराबर 24, यही आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एल ए बराबर एल बी, तो एल ए कितना आया है और ए बी बराबर क्या हो जाएगा एल ए धन एल बी, तो ए बी बराबर एल ए कितना आया है एल और ए 10 और एल बी भी क्या है 10, तो ए बी बराबर 10 बोलता हूँ, कितना है 12 आया है ना, कितना आया है 12, तो 12 धन यहाँ पे 12, तो हो जाएगा 24, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।